इस वक्त मेरी मौजूदगी है ग्राम तनोरा में, जो बरौली अहीर ब्लॉक में पड़ता है। आप देखिए, इस वक्त मैं जो सवार हूँ वो एक स्टीमर है, और स्टीमर का जो आप रुख देखेंगे वो सीधे तनोरा गांव को जोड़ रहा है। चारों तरफ आप नज़र डालिए, ये सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। ये पानी किसी सरोवर का या तालाब का या किसी अन्य जल के स्रोत का नहीं है, बल्कि ये पानी यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर का जल स्रोत है। और आप देखिए कि यहाँ पर पानी ही पानी आपको जहाँ नज़र डालेंगे सिर्फ पानी नज़र आएगा। बाजरे की खेती यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर खड़ी है, और बाजरे की खेती हज़ारों हेक्टेयर यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। गोभी की फसल यहाँ पर मौजूद थी, गोभी की फसल भी बेकार हो गई। सामने से ज़रा हटिए भैया, और मैं दिखाना चाहूँगा, आप सामने का ये दृश्य देखिए। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर खेत है, या कहीं पर खड्डे हैं। आम जनमानस का जो जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है, आम जनमानस का जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, आप इन तस्वीरों से ये अंदाज़ा लगा लेना कि आप यहाँ पर ज़मीन की उम्मीद करना तो छोड़ ही दीजिए कि कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ पर खेत है, या कहाँ पर कोई गड्ढा हो। अब ये नाव तनोरा गांव को जा रही है, लेकिन हमें इस बात का ज़रा सा भी आभास नहीं हो रहा है, ज़रा सी भी उम्मीद नहीं लग रही है कि ये तनोरा गांव के लिए ही हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जल मार्ग से तनोरा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ये नाव में तमाम ग्रामीण सवार हैं, ये तनोरा गांव के निवासी हैं, और इनका इस समय जो हाल है वो तनोरा गांव से और मार्ग यानी कि मेन जो रोड है वहाँ से पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर नाव का एकमात्र सहारा है, जो नाव के सहारे से ही ये लोग सफ़र कर रहे हैं। तमाम लोग नौका में सवार हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बनी सिंह। अच्छा, मनी सिंह। मैंने समझा तनोरा गांव में भी हनी सिंह आ गए। बनिया। अच्छा, बनी सिंह, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है रही, यहाँ रात भर नहाएंगे वेकू जगह है ना मुँह तो वेग ना भैंस पानी बनी है, तो हम पानी में डरे हैं लोना। तो हम इस समय मैं तनोरा गांव में मौजूद हूं, और तनोरा गांव में नौका से उतरते ही एक मकान है, और मकान की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले माताजी से मैं बात करता हूं। माताजी, क्या नाम है आपका? गंगा देवी। हैं? गंगा देवी जी। हाँ। गांव में इतने बदतर हालात हो चुके हैं, इतने बुरे हालात हैं, बहुत बुरी हालत है। हो रहा है आपका? जीवन का मच्छर न्यारे खा जाते जब पानी में डरे, और यही की नहीं सोवो ना बनतो। और कितो कहाँ जाए, कौन गज जाए सो में बता बबूटियन लेके नहीं है, कौन गज जाए। कितने लोग हैं आपके घर में, परिवार में? है हमारे में यहाँ को मेरा तो कोई ना है परिवार, मेरे को परिवार का कोई ना आता। इस घर में केवल आप अकेले? हाँ, अकेले ही हैं तो बस, और हम तो अकेले ही भैया, और कोई ना आता। तो कहाँ आपके घर में पानी भर गया, जरा बताइए। जी पानी भर रहा है। हाँ, दिखाइए जरा। ये इनका मकान है। आप इधर आ जाओ, आप खड़ी हो जाइए, दिखाइए। हमारे घर में जी पानी भर रहा है। अम्मा को लेके जाओ, अम्मा के पीछे। हाँ, कहाँ पे? और सौदा उठा के मैंने उठा सौदा मैंने सरकारी स्कूल में रखे था वो, मतलब कुछ सामान बचाने के लिए। हाँ, सरकारी स्कूल में रखे थे वो, वहाँ में हमारे डोकर बैठे ही मैं ठहर गई हूँ। बताऊँ, तो ये पानी यहाँ पर जो भरा है, ये कितने दिनों से भरा हुआ है? जाए 6-7 दिन है गई। 6-7 दिन हो गए? हाँ, 6-7 दिन हो गए आज। चलिए, आप इधर आइए। तो कौन आपकी मदद करने के लिए कोई अभी तक यहाँ पर आया? कोई ना आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। हाँ, कोई आयो ही ना आया भाई। कोई नहीं आया ना, कोई ना आया। आप आगे आइए। जिस तरह से राहत सामग्री ऐसे रहेंगे तो मतलब मन में तो गाड़ी नहीं करेंगे, जब कोई करेगा नहीं तो गाड़ी देंगे। मतलब कि बताओ, सरकार वोट रखा जे बिना का तो उसका दुनिया हाला आ जाते हैगी है। तुम्हारी बहन जी है, तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी फलान हुई, और ऐसी चीजें को अम्मा बहन जी सर रोज मत जाओ। आपके क्षेत्रीय जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या अन्य जनप्रतिनिधि हैं, कोई यहाँ पर आया? कोई ना आयो। कोई नहीं आया। जो राहत सामग्री जो बांटी जा रही है, वो राहत सामग्री जैसे कि राशन पानी की जो व्यवस्था होती है,
वो किस तरह से आप अपना वहन कर रही हैं? कोई ना आयो देवे का तो राशन पानी आयो कहाँ थे? कोई देवे आयो ना, कोई ना आयो। ग्राम प्रधान कौन है आपका? हैं? कौन है आपका प्रधान? प्रधान हो माँ झीलप है। अच्छा, हाँ। तो प्रधान जी आए आपके इस गांव में? रोज रोज तो प्रधान तो यहाँ भाई को न्यू का मैं क्या करूँ, न्यू का तो मैं क्या करूँ, हाँ। न्यू के तो प्रधान तो मैं क्या करूँ। और प्रधान की तरफ से कोई ऐसा आपको राहत नहीं मिली है? ना कछु ना मिली, कछु ना मिलो। जो रमाई तो स्कूल खुलवाओ न्योर तहसील न्याय में जाते तहसील वो हम कागो कागज तो तहसील को नजर है हमें मंदिर हमें डूबी जान दे बस तब देखेंगे तो कौन सा प्रधान आवेगा माइजर प्रधान तो आवे कौन सा आवेगा फिर वोट लेगा प्रधान नहीं हो कोई है प्रधान तो मुखते होंगे भाई। तो चलिए, तो अभी आपको क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से भैया कोई दे जाओ कुछ ले लेंगे नहीं, चुप बैठे मतलब घर है, चुप बैठे मतलब घर कौन पे कहा भीख मांगा डोले। तो ये तनौरा गांव में ये गंगा देवी हैं और इनका मकान आप देख सकते हैं कि छोटा सा ही मकान है और पूरा मकान ये कच्चा बना हुआ है और इस पूरे मकान में जल भर चुका है और पिछले 8 दिन से ये जल भराव है। बगल में खेती भी है और आप खेतों को भी देखेंगे तो यहाँ पर पूरे खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। चलिए रोक देना। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? मेरा घर भी बूढ़ गया है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, दूसरे के घर पर रह रही हूँ मैं। अच्छा, क्या परेशानी? क्या बहुत परेशान हूँ, देख लो बूढ़ रहा है शिवरों मेरे घर में आके पानी चल रहा है, कहाँ खा ले कहाँ खा ले कहाँ खाने ले, मैं दूसरे घर में रह रहा हूँ मैं। आपका घर कौन सा है? यही है, हाँ देख लो यही घर में तारा लटक रहा है। ग्राम तनौरा गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ तमाम यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। ये ग्रामीण यहाँ पर ऐसे ही नहीं खड़े हैं, ये पीड़ित लोग हैं और यमुना जी के जो बढ़ते हुए जल स्तर से जो तबाही इस गांव में हुई है, तबाही इसलिए कहेंगे क्योंकि इस गांव के जो कि कमाई का जो साधन है, इनकम ऑफ स्रोत है, वो केवल और केवल कृषि है और पशुपालन है। कृषि यहाँ की पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जिस गांव में लोग जिन मकानों में लोग रह रहे हैं, अधिकतर जो मकान हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं, यानी कि कच्चे मकान हैं। वो कभी भी धराशायी भी हो सकते हैं क्योंकि उनमें पानी भी घुटनों घुटनों तक भरा हुआ है। इसके इतर पशुपालन भी यहाँ पर इन ग्रामीणों की इनकम के स्रोत का दूसरा एक स्रोत है। पशुपालन भी किस तरह से हो, चूँकि पशुपालन भी पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित होता है, क्योंकि पशु जब चारा खाता है तो वो खेत में से ही पैदा होकर आता है। फिलहाल खेती पूरी तरह से तबाह है। बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल तबाह है, सब्जियों की फसल है, वो भी पूरी तरह से तबाह है। और गांव से एक दूसरे गांव से जाने के लिए यह प्रमुख जो रास्ता है, इसकी जो पूरी जो कनेक्टिविटी होती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, वो कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए पूरे लोगों का जो साधन है इधर से उधर जाने का, वो केवल एक नौका पे आश्रित हो चुका है। तमाम लोग मौजूद हैं, लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, इस गांव में जो हालत बने हुए हैं, कितने दिनों से हैं ऐसे हालात? 8-10 दिन हो गए इसको। 10 दिन हो गए। बुद्ध से पहले ही कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है हमें। क्या नाम है आपका बाबू जी? रतिराम जी, ये जो हालत बने हुए हैं, कितने भयानक हालात हैं, कितनी परेशानी आपको हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, अगर हम टट्टी जा सके ना, पानी पी सके ना, कजू कर सके, बड़ी परेशानी में जाने परेशानी है क्योंकि हर जगह पानी पानी भरा हुआ है। पानी नहीं भरा हुआ है। फिर अभी कैसे कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था होगी? लेटे भैया करे आओ तो क्या करें, पानी ऐसा पंप में बल्ला होते हैं, मांग 2 साल पैसे। पानी भी खराब हो चुका है, पानी खराब तो भले तो बर्फ पड़ा होगा तो क्या करें आप? इधर आइए। पीना पड़ेगा, गंदा पानी होगा तो पीना पड़ेगा, तो पीना पड़ेगा। तो यानी कि ये बाबूजी कह रहे हैं कि पीने का पानी भी यहाँ पर शुद्ध नहीं बचा हुआ है, तो क्या ये सही है? गलत सही है ये बात। पानी कैसे खराब हो गया पीने का? पानी मतलब जमुना के तरेटी पे गांव है, चारों तरफा से पानी गिरा हुआ है, तो मतलब उसके सहजे मतलब जमुना जी के मतलब मिल गए हैं, तो मतलब उससे बदबू आ रही है, बदबूदार पानी हो गया। तो जमुना में कटाव भी दे दिया, एक किनार गिर गई है गांव में, मतलब कटाव में मतलब वो है। अभी हमने जहाँ पर गांव के ऊंचे स्थान पर जाकर देखा है तो वहाँ पर बहुत विशाल
ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े मैदान में यमुना जी फैली हों। कम से कम 7 किलोमीटर का। हाँ, 7 किलोमीटर का एरिया है। 7 किलोमीटर। तो इस गांव में जो जिस तरह से पानी पूरा भरा हुआ है, आपकी जनजीवन तो पूरा अस्त व्यस्त है। अब मदद की गुहार आप कैसे लगा रहे हैं और किससे लगा रहे हैं? प्रशासन से मतलब यही मतलब मांग रहे हैं कि मतलब प्रशासन या मतलब अपने कछु न कछु मदद करें। अभी तक कुछ मदद हुई है? कछु मदद ना भाई, कोई मदद नहीं हुई। ये कह रहे हैं कोई मदद नहीं हुई है अभी तक। बाबूजी क्या नाम है आपका? राजू। पूरी तरह से पानी से लबालब है ये गाँव। अरे घर भी भर रहे हैं सगरे। हाँ, गाँव घर भर रहे हैं। घर भर रहे हैं। हाँ। और घर से तक भी गई देखो जाए के। हाँ, नहीं वो देख लिया हमने। हाँ, फट गई है भी से पर रह रहे हैं वहाँ में, क्या करें? वहाँ में रह रहे हैं, जाए कहाँ? हाँ। कैसे आपकी वो चल रही है अब तो व्यवस्था? रात को बैठ के काटते हैं। बैठ के काट। और क्या लाइट थे ना, और कोई बात ना, कोई सुविधा ही नहीं है, तो बैठ के काटते हैं। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता, आपके विधायक भी हैं, तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, वो कोई आया आपके अभी पास? कोई ना आयो, गाँव में कोई ना आयो यहाँ, हाँ? कोई ना आयो, कोई नहीं आया। विधायक कोई ना हो। नहीं, विधायक कोई नहीं आया तो वो तो एक ही विधायक होता है ना। नहीं तो वो वहाँ से देख के चले गए हो तो वो बात अलग है, यहाँ तक कोई नहीं आया। आपके पास आपके जानने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? पप्पू जी। केवल नौका पे आश्रित है पूरा ये गाँव। इधर से उधर जाने के लिए केवल ये नौका खड़ी है आपके पास? बस सिर्फ नाव ही नाव लगी और कोई भी स्थान अब में इस जाने नौका आने में के लिए। तकरीबन 15 से 20-30 लोग बैठ सकते हैं। हाँ, बाकी जो ग्रामीण है कैसे अपना जीवन यापन के जो व्यवस्था जीवन पूरी तो बंद हो आदमी चुकी। यूँ ही काट ही रहो है, कट रहा होता है। उन्हीं बस हर तरह से परेशान है चुका आदमी। परेशान पशु चारे थे परेशान है चुका, और पालन तो पशु को ये यहाँ ज्यादातर नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत तो आम जनमानस की भी है और पशुओं की भी है। पशुओं की पशुओं के चारे की व्यवस्था फिर आप कैसे कर सब रहे हैं? निहार ना तो सब तो नष्ट है वो आदमी। कैसे व्यवस्था कर रहे हैं फिर? अब व्यवस्था तो आदमी काटे समय काट करेगा कैसे न कैसे, तो कैसे न समय पास करेगा आदमी तो जेगा वो खले तो आगे। अरे जीवे ला कर डाल देते हैं पशु ने बस, और कहाँ से लाना? कहूँ से पैदा ना आएगा, जाने की गैल नहीं है, कहाँ से लाना? लाइट की व्यवस्था ही खराब है, बस पशु जीवे ला मिल रहा हुआ है। अच्छा, जो राहत सामग्री साधन की कोई वितरण की गई, आप आगे राहत सामग्री जो वितरण की गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस गांव में राहत सामग्री को भी वितरण किया गया है, ऐसा हुआ है? हुआ है पर कोई रह गया है, किसी को मिलेगा? सभी को नहीं मिल पाया। सबको नहीं मिल पाया। सभी को नहीं मिला। क्या उम्मीद लगा रहे हैं शासन से कि आपको क्या मदद मिलनी चाहिए? प्रशासन क्योंकि इस गांव में तो मदद की तो बेहद आवश्यकता है। प्रशासन आवे सब मदद कौन से लगा लेंगे? उम्मीद तो बहुत लगा रहे हैं, प्रशासन से आए तो जब ही तो दिखाएं उनको ये हालत क्या हो रही है। तो कोई प्रशासन आवे तो बात कही जाए कि भाई देखो हालत। इन महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि गांव में इस समय पानी ने, यमुना के जल ने जो प्रवेश किया है इस गांव में, तब से मंजर बड़ा दर्दनाक है और भयानक भी है। क्योंकि जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो आदमी की एकदम से छूट जाती हैं। ख़ास तौर पर सुबह की जो दिनचर्या होती है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या कोई अन्य हो। बच्चा सकरे अम्मा, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? ज्ञान देवी। ज्ञान देवी। निहाल देवी जी। हाँ, मैं बच्चा पढ़ुए तेरे को वहाँ घर में बंद है, बिल्कुल बंद हो गए बच्चे? बंद है, सब निकल भी कुछ जगह ही ना आती बिल्कुल। हाँ, बंद है, तुम देख लो बिल्कुल निकल भी जगह ना। घर में घुस गया, देखो जो घर में घुस गया, पानी चौतरा पे चढ़ेगा बिल्कुल ना। जाऊँ की गैल बंद है और माँ की गैल बंद है। कहाँ जामे कहाँ नहीं जामे, बोलो क्या करें क्या नहीं करें। नहीं, जो कटाव बता रहे थे कि वो 1 किलोमीटर का कटाव है, कहाँ पे ये कटाव है? वो वहाँ पे आगे कटाव हो गया है, गांव के बगल में ही। तो उसको बंद नहीं करवाया गया? इसको बंद नहीं हुआ है, किसी ने नहीं सुनी है, किसी को लापरवाही दे रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। किसी चीज नहीं है यहाँ। जो पशु चारा पशु बेचारे भूखे तड़प रहे हैं, पशु के पास चारा कहाँ से ला के डाले? बिल्कुल सही बात है। वो भूखे तड़प रहे हैं बच्चे तो। कहाँ से लावे, हरी परेशानी कहाँ जावे, आगे आओ। हरी परेशानी बुखार चुका कहाँ जावे, काऊ कुछ पता ना आते यहाँ टाइम, रात में है जाए दिन में है जाए तो कहाँ जावे? बिल्कुल ठीक बात है। काय तक करके जावे, बोलो तुम। अब यहाँ पर जो माता जी क्या नाम, चिकित्सा की जो सुविधा होती है, खास डॉक्टर की जो सुविधा है,
प्राथमिक उपचार किसी को मिलना कोई आपात स्थिति हो जाए तो मतलब उसमें उस परिस्थिति में क्या स्थिति है? चिकित्सा की कोई सुविधा है? नहीं है। बच्चा बुखार में रखो है, 10 साल को बच्चा है तो बुखार आ रहा हो कर लेते, बुखार में दवाई ले ना जाए पहुँचो। अब कैसे जामे, कहाँ के जामे ये बोलो। अब रास्ता पूरी बंद पड़ी है, रात में परेशान है या तो कहाँ जामे भला बोलो। कर लेते बुखार आ रहा। आप इधर आइए। अब सुबह की जो दिनचर्या होती है, महिलाएं पुरुष जो सुबह की दिनचर्या करने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो वो तो अभी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। 3-4 दिन तो मैं परेशान हूँ करे की जगह इतना ने और कितने मैं करके जावे और जावे की इतनी व्यवस्था ना तो कहूँ करके जाओ करके जाओ गिर जाते कितने मैं जावे और डॉक्टर ऐसे थे ना सुनिया कोई दवाई भैया ना तो सुनिया कोई दवाई ले ले। मदद के लिए आपके पास कोई आया? कोई ना है, कोई मदद करे ना रहा। कोई नहीं आया? कोई ना आया हाँ। यहाँ कोई ना दबे गए तो झोपड़ी मेरे सारे दबे गए बच्चे मेरे छोटे आपकी झोपड़ी गिर गई है? सभी में दबे गई है, वो पड़ी गिर रही यहीं पे रहती है से छोटे छोटे बच्चे हैं। चले तो आप देखिए यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि गांव की जो स्थिति है वो इस समय दलदल में बदल चुकी है। जहाँ भी पैर रखो वहाँ पानी है, कीचड़ है या गंदगी फैली हुई है। अब जब गंदगी फैलेगी तो बीमारियों का फैलना निश्चित है। जब बीमारियाँ फैलेंगी तो उसके बाद में जो डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ तक पहुँचना चाहिए और डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है, प्राथमिक उपचार, वो यहाँ पर सर्वप्रथम और सबसे पहले यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ग्रामीणों से बात की है, तमाम महिलाएं इस बात के लिए कह रही हैं कि उनका बच्चा पिछले कई दिनों से बीमार है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह की चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर इनको नहीं मिल पा रही है। चूँकि अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि करीब 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक यमुना जी का कटान हुआ है, वहाँ से भी गांव के अंदर पानी का भरा हुआ है, लेकिन उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ज़रूरत पर समय समय पर मुनादी करके भी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि यमुना के नज़दीक या जहाँ पर जल भराव है वहाँ पर नज़दीक न जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, अपनी अपनी व्यथा बता रहे हैं। तो मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, फ्रेश होने जाना, बच्चों को स्कूल जाना या चिकित्सकीय कोई बीमार है वो दवाई लेने जाएगा या चारे की व्यवस्था करना या मार्केट से कुछ खरीद कर लाना, तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। चूँकि यहाँ पर जल भराव जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर सिर्फ यमुना का जल ही जल दिखाई देगा। ये लोग यहाँ पर शासन से और प्रशासन से भी मदद की बाट जोह रहे हैं कि कब वो उनके पास मदद पहुँचे, जिससे उनका जनजीवन जो है, जो पटरी से उतर चुका है, वो फिर से बहाल हो चुके। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।